नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाभिन पशु चाहे गाय हो या भैंस हो, सभी के ऊपर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हमें पता है कि लगभग जो 20 दिन या एक महीना जो अंतिम होता है गाभिन पशु का, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको उस महीने में अपने गाभिन पशु का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा साथियों। उसको अच्छा दाना मिश्रण देना पड़ेगा जो उसके अड्डर पर भी काम करे, उसके पेट में पल रहे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से हो और उसका शरीर भी कमजोर ना हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेके आया हूं जो अगर आप अपने गाभिन पशु पे अंतिम एक महीने या 20 दिन भी यूज कर लेते हो तो साथियों आपके गाभिन पशु का विकास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा और जब वो बच्चा देगी तो आपको भरपूर मात्रा में दूध भी देगी साथियों, और उसके पेट में जो पल रहा बच्चा है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होगी साथियों। तो देरी ना करते हुए चलो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप डेयरी फार्म रखते हो या फिर आपके घर पे आप पशुपालन कर रहे हो, आपके पास गाभिन गाय है या भैंस है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे ये आप उसका यूज कर सकते हो साथियों। जैसे ही हमारी गाय भैंस के ब्याने के 20 दिन या एक महीना बाकी रह जाता है, उस समय उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की, प्रोटीन की और आयरन की कमी हो जाती है साथियों। क्योंकि एक तो उसके शरीर के अंदर यानी पेट में जो बच्चा है उसकी ग्रोथ के लिए भी उसे एनर्जी चाहिए, और एक अपने शरीर का विकास करने के लिए यानी अडर को अच्छे से तैयार करने के लिए भी उसको ऊर्जा और प्रोटीन और आयरन की जरूरत होती है साथियों। तो हम ऐसा दाना मिश्रण बनाएंगे जिसके अंदर इन सभी चीजों की पूर्ति हो जाए। आप घर पे आसानी से बना सकते हो, चाहे आपकी गाभिन गाय है या भैंस है, दोनों पे आप यूज कर सकते हो। इसके लिए साथियों आपको लगभग 3 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी गाभिन गाय भैंस को शरीर से मजबूत करना चाहते हो, उसका आर्डर अच्छे से ग्रोथ करे ये चाहते हो, और वो ब्याने के बाद आपको भरपूर मात्रा में दूध दे, तो साथियों जब भी आपकी गाय भैंस के ब्याने के 3 महीने बाकी रह जाते हैं, उस टाइम आप उस पशु की डिवॉर्मिंग करना कभी ना भूलें साथियों। ये गाभिन पशु की अंतिम डिवॉर्मिंग होती है साथियों, जो हम ब्याने से 3 महीने पहले करते हैं। इसका तरीका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 3 महीने पहले डिवॉर्मिंग अपने गाभिन पशु की नहीं की तो जो भी आप दाना मिश्रण उसको खिलाओगे, जो अच्छे अच्छे मल्टीविटामिन आप उसको दोगे या ये नुस्खा आप यूज करोगे, तो साथियों उसके शरीर में विकास 50% ही हो पाएगा। क्योंकि अच्छे अच्छे दो दाना मिश्रण या अच्छा मल्टीविटामिन हम उस पशु को देंगे तो उसका कुछ भाग जो है उसके पेट में पल रहे जो कीड़े हैं वो खा जाते हैं साथियों। तो डिवॉर्मिंग आप सही तरीके से करें। गाभिन पशु की ब्याने से 3 महीने पहले आप डिवॉर्मिंग जरूर करें। आप आपके नजदीकी कोई डॉक्टर वगैरह है या पशु चिकित्सक जो भी है उसकी आप राय ले सकते हो। बाकी आप खाली पेट उस पशु की डिवॉर्मिंग करें, और एल्बेंडाजोल आपको यूज नहीं करनी है गाभिन पशु के लिए। फेनबेंडाजोल जो साल्ट की बोलस आती है वो आपको यूज करनी है। पहला काम हमें ये करना है साथियों। अब दूसरा दोस्तों, उसके लिए हमें एक अच्छा सा दाना मिश्रण बनाना पड़ेगा, और आप ये चीज कभी ना भूलें, अपने पशु को दाना मिश्रण देना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगभग प्रतिदिन 2 किलो दाना मिश्रण तो उसको उसकी शरीर के विकास के लिए चाहिए साथियों। दूध के लिए हम एक्स्ट्रा डालते हैं, लेकिन चाहे पशु हमें दूध दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको आपको 2 किलो दाना मिश्रण प्रतिदिन के हिसाब से तो देना ही पड़ेगा अगर आप अपने पशु को स्वस्थ रखना चाहते हो और मोटा तगड़ा रखना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम महीना है गाभिन पशु का, उसके अंदर उसके लिए एक स्पेशल हम फीड तैयार करेंगे, और घर पे आप तैयार कर सकते हो आराम से, जो उसके पूरे शरीर का विकास भी अच्छे से करेगा और उसके अड्डर का विकास भी बहुत तेजी से करेगा साथियों। आप देखना, आपको 2 से 5 दिन जैसे आप वो फीड खिलाना शुरू करोगे आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो आप मक्का अपने गाभिन पशु को जरूर खिलाएं साथियों। लगभग आप 50 किलो के आसपास मक्का ले लें, उसको बारीक आप डलवा लें या पिसवा लें। भिगोकर अगर देना चाहते हो ये नुस्खा तो आप बारीक पिसवा लें, अगर आप पका कर देना चाहते हो तो इसको मोटा दलिया बनवा लें। उसके बाद साथियों आपको लगभग 50 किलो बिनोला लेना है, जो कॉटन सीड्स होता है वो लेना। आपको बहुत गजब वर्क करता है गाभिन पशु के अंदर, उसके शरीर के ऊपर भी आपको चमक दिखाई देगी लगभग 10-15 दिन के अंदर ही। तीसरा जो है साथियों, वो आपको लेना है सरसों। सरसों आप ले सकते हो, या सरसों की जगह आपके पास अगर सरसों नहीं मिलती है तो आप चना भी ले सकते हो। 50 किलो लेना आपको,
चाहे सरसों ले लो चाहे चना ले लो, एक चीज आपको लेनी है इनमें से 50 किलो। अब 3 आइटम हो गए साथियों। चौथा जो आइटम है अपना वो है दोस्तों गेहूं, ये भी आपको 50 किलो लेना है। इन चारों को बारीक पिसवा लें, अगर भिगो कर देना चाहते हैं, पका कर देना चाहते हैं तो इनका मोटा दलिया बनवा के इनको मिक्स कर लें। ये दोस्तों डाइट आपको लगभग 3 किलो प्रतिदिन के हिसाब से अपने पशु को खिलाना है, यानी 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को, लगभग अंतिम 1 महीने के अंदर। दोस्तों इसका बहुत गजब रिजल्ट है। आपका जो पशु है उसकी चमड़ी जो है वो भी आपको चमकदार दिखाई देगी लगभग 10-15 दिन यूज करने के बाद ही, और उसके अडर का विकास भी बहुत तेज गति से होगा। साथियों इसके साथ आपको 2 चीजें और यूज करनी है। वो दोनों चीजें गाभिन पशु के अंतिम महीने में बहुत जरूरी होती हैं साथियों। एक तो अंतिम महीने में आयरन की कमी हो जाती है गाभिन पशु के अंदर, तो आप मार्केट से कोई भी आयरन टॉनिक ले आएं, 50 ml सुबह और 50 ml शाम को अपने गाभिन पशु को अंतिम महीने में आयरन टॉनिक जरूर दें साथियों। दूसरा है लीवर टॉनिक, क्योंकि अंतिम जो महीना होता है गाभिन पशु का, उसमें उसका जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से वो खाना पीना भी कम कर सकता है, या आप अच्छा फीड डाल रहे हो तो वो खाना पीना बिल्कुल कम कर सकता है। तो दोस्तों आप लीवर टॉनिक अपने पशु को अंतिम महीने में 50 ml सुबह और 50 ml शाम को कंटिन्यू जरूर दें 1 महीने उसको। फिर देखना दोस्तों आपके गाभिन पशु का जो विकास है वो तेजी से होगा और वो मोटा तगड़ा हो जाएगा, आपको बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा और उसके अडर का विकास भी बहुत अच्छा होगा। और जब वो बच्चा देगी तो जल्दी अपने पीक लेवल पे भी आ जाएगी साथियों, और आपको लंबे समय दूध देगी। इसके साथ साथ आपको 1-2 चीजों का और विशेष ध्यान रखना है। अपने गाभिन पशु को अंतिम 1 महीने में आप अच्छा सा मिनरल मिक्सर जरूर दें साथियों। इसकी मात्रा लगभग 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को आप अपने गाभिन पशु को अवश्य खिलाएं। देखना आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा साथियों। और एक उसके थनों में किसी प्रकार की समस्या ना आए, और उसके अडर में किसी प्रकार की समस्या ना आए, या पिछले ब्यांत में उसके किसी थन में दिक्कत है, या थन बंद हो गया था, या एक थन में दूध कम है, तो उसके लिए आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हो साथियों। लगभग इसकी मात्रा आप 20 से 25 ml प्रतिदिन अपने पशु को अंतिम महीने में बिल्कुल आराम से दे सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साथियों एनर्जी टॉनिक के लिए हमें एक चीज का और यूज करना पड़ेगा गाभिन पशु में। बहुत से मेरे पशुपालक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गुड़ हम गाभिन पशु को कैसे खिलाएं, इसकी तासीर गर्म होती है। दोस्तों गुड़ जो है वो बहुत गजब का वर्क करता है गाभिन पशु के अंदर, इसलिए उसको अंतिम महीने में आपको 3 से 4 किलो गुड़ तो जरूर खिलाना है साथियों। मैं मेरे हर पशु को खिलाता हूं जो गाभिन होता है उसको, लेकिन खिलाने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। गुड़ अगर आप अपने गाभिन पशु को देना चाहते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी साथियों, और लगभग अंतिम महीने में और जब वो बच्चा देती है उस टाइम पशु को एनर्जी की बहुत जरूरत होती है साथियों। अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो पीक लेवल पे भी नहीं आएगी साथियों। इसलिए आप अपने गाभिन पशु को लगभग 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को गुड़ बिल्कुल आराम से दे सकते हो। अगर आप एक टाइम देना चाहते हो तो आप 100 ग्राम एक टाइम का गुड़ अपने पशु को गाभिन को बिल्कुल खिलाएं साथियों अंतिम महीने में। वो देने का तरीका क्या है, आप गुड़ को शाम के समय भिगो दें पानी के अंदर, उसको कूट के अच्छे से और पानी के अंदर भिगो के रख दें साथियों, और वो जो पानी है वो सुबह अपने पशु को पिला दें। बहुत गजब का वर्क करेगा साथियों, आपके पशु की एनर्जी कम नहीं होगी और आपके पशु को वो गर्मी भी नहीं करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप अंतिम 1 महीने में अच्छी सी मैनेजमेंट करके अपने पशु की देखभाल कर लेते हो तो साथियों वो 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और जैसे ही वो बच्चा देगा तो अपने पीक लेवल पे भी जल्दी आ जाएगा और पूरे ब्यांत आपको अच्छा दूध देगा साथियों। तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो साथियों इसको लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।